दूसरी तरफ रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान वो भी बुखारी व मुस्लिम दोनों में मौजूद है। आप इरशाद फरमाते हैं, उज़्ज़िबत इमरातुन फ़ी हिर्रतिन, एक औरत को बिल्ली की बुनियाद पर जहन्नम जाना पड़ गया। जहन्नम का चंद लम्हे अजाब भी बहुत सख्त है। वो औरत बिल्ली के सबब, बिल्ली सबब बनी उसके जहन्नम जाने का, और वो औरत जहन्नमी बन गई। बिल्ली कैसे सबब बनी? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अमसकतहा, उस औरत ने घर में बिल्ली को बांध दिया। हत्ता मातत मिनल जूए, यहां तक कि बिल आखिर कई दिन गुजरने के बाद भूख की बुनियाद पर वो बिल्ली मर गई। फलम तकुन तुतिमुहा, ना तो उसे वो खुद कुछ डालती थी खाने के लिए, और वला तुरसिलुहा, ना उसे खोलती थी। अगर खोल देती तो बिल्ली अपना बंदोबस्त खुद कर लेती किसी न किसी तरह। जैसे कौन एहतमाम करता है इंसानों में, उनके लिए वो अपना बंदोबस्त अल्लाह की तरफ से जो रिज़्क है वो तलाश कर लेती। तो इसने उसको खोला भी नहीं और खाने के लिए कुछ उसे डाला भी नहीं, और जिसके नतीजे में वो बिल्ली फौत हो गई। तो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, यानी उधर तो कुत्ते के साथ हुस्ने सलूक पर जहन्नमी को जन्नती बना दिया गया, बख्श दिया गया, और इधर बिल्ली के साथ जिस औरत ने बुरा सलूक किया, इसकी बुनियाद पर उसे अजाब दिया गया कि उसने एक हैवान के साथ बुरा सलूक क्यों किया है। यानी ये सारी मिसालें इसलिए हैं कि इंसानी हुकूक तो निहायत बुलंदो बाला है और उनकी इससे कहीं ज़्यादा अहमियत है। और इस्लाम इतना जामे मज़हब है कि ये सिर्फ इंसान की बात नहीं करता, पूरी कायनात की बात करता है। यानी हर जिहत में, यानी इतना ताज्जुब होता है इंसान को, इतना हैरान है कि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिन गिन के हर चीज़ के हुकूक बयान किए। जब देखा कि मदीना मुनव्वरा के बाज़ार में कुछ लोग ऊंटनी पे सवार थे और बातें कर रहे थे, तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये ऊंटनियां अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुसख्खर की हैं। अगर रब ने इनको तुम्हारे ताबे ना किया होता तो ये तुम्हें हाथ भी ना लगाने देती। रब ने इनको मुसख्खर किया है कि तुम्हारा छोटा सा बच्चा भी नकेल पकड़ के चलता है तो ये पीछे पीछे चलती जाती। तो इनकी हुकूक का ख्याल रखो। इरकबूहा सालिमा वदऊहा सालिमा, सवारी के दौरान जब तुम इन पे सवार हो तो उस वक़्त भी इनकी सलामती का ख्याल रखो। यानी उस वक़्त सलामती मसलन ये है कि कहीं किसी नदी या ज़्यादा चौड़ी चीज़ पर इनसे छलांग ना लगवाओ कि उसमें गिरने से इनकी टांगें टूट जाएं, या ऐसे तेज़ी से दौड़ाओ कि कंट्रोल ना कर सको और ये किसी पहाड़ से टकरा जाएं या दीवार से टकरा जाएं। तो तुम्हारे लिए ये मुसख्खर की गई हैं, लेकिन जब तुम इन पर सवारी कर रहे हो तो इनकी हुकूक का भी ख्याल रखो। और जब तुम मंजिल पे पहुंच जाओ तो फिर भी इनकी हुकूक है
इनको चारा डालो, इन्हें पानी पिलाओ, इन सवारियों का ख्याल रखो। और आगे बड़ा हसीन जुमला बोला, यानी ये है कि जहां तक आम सोच पहुंचती नहीं। फरमाया वला तत्तखिजू हल करासी या फिल अस्वाक, इनको बाजारों की कुर्सियां ना बनाओ। यानी सवारी की डेफिनेशन और है, वो सफर के वक्त उस पे बैठा जाता है और बैठ के बातें करनी हो एक जगह तो वो कुर्सी पे बैठा जाता है। तो अब तुम यहां मदीना मुनव्वरा के बाजार के अंदर इनके ऊपर बैठ के बातें कर रहे हो। अब सफर का मकाम नहीं, अब सफर की कैफियत नहीं। तो मेरी शरीयत में इनके भी हुकूक हैं। ये सवारी तो है, ये कुर्सी नहीं। लिहाजा अब इससे नीचे उतरो और नीचे उतर के गुफ्तगू करो, चूंकि रब्बे जुल जलाल ने इनकी सालमियत का भी हमें हुक्म फरमाया है। ऐसे ही नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने जब एक शख्स को देखा कि वो दूध वाले जानवर बिलखुसूस ऊंटनी का दूध निकाल रहा था और उसके नाखून बड़े हुए थे, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले अपने नाखून उतारो, इस वास्ते कि ऊंटनी के नरम जिस्म पर इससे खराश आते हैं और ऊंटनी को तकलीफ होती। और जानवरों का यानी उनका आराम, चूंकि आप रहमत हैं सारे जहानों की, तो सारे जहानों की हुकूक सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक गज़वा में यानी पूरा काफिला गुजरना था तो आप आगे गुजरे, तो दरख्त के नीचे एक हरनी थी और जख्मी थी, भाग सकती नहीं थी और सर झुका के इस तरह वो आराम कर रही थी, सोई हुई थी। तो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी की ड्यूटी लगाई कि तुम यहां खड़े हो जाओ, आने वाले काफिरों को जरा दूर से यानी काफिला थोड़ा दूर से गुजरे ताकि जिस तरह ये सोई है ये सोई रही। और फरमाया ला तत्रुकु तैरा फी औकारिहा फ़इन्नल लैला अमानुल्लाहा। रब वैसे तो शरीयत में हलाल परिंदों का शिकार जायज है, लेकिन फरमाया उनके हुकूक भी हैं। जब रात का वक्त हो और परिंदे अपने घोंसलों में हों, इस वक्त उनका शिकार करना तो दरकिनार, उधर जाना भी जायज नहीं, क्योंकि रब्बे जुल जलाल की शरीयत ने उनको अब आराम करने का लाइसेंस दिया हुआ है कि तुम अपने घोंसलों में आराम से बैठो, आराम से सो जाओ। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी उनके आराम का भी, उनकी हुकूक का इतना ख्याल किया कि अपनी उम्मत को मना किया कि उधर जाओ नहीं उन दरख्तों की तरफ कि जिनमें परिंदों के घोंसले हैं और वो रात के वक्त अपने घोंसलों में सोए हुए हैं, तो उनकी नींद में खलल आ जाएगा अगर तुम उस तरफ जाओगे। और फिर दूसरी बहुत सी चीजें कायनात की, रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मिशकात शरीफ में मौजूद है। फरमाया ला तसुब्बुद्दीक, मुर्ग को गाली ना दो। यानी कितना तकद्दुस है, मुर्ग को गाली ना दो। सबब क्या है, ये क्यों इतना मोहतरम है?
फरमाया फ़इन्नहु यूक़िज़ु लिस्सलाह, ये नमाज के लिए जगाता है। नमाज के लिए बेदार करता है, इसको गाली ना दो। अब देखो, यानी वो अशरफुल मखलूकात नहीं, लेकिन उसके भी हुकूक हैं, और ऐसे कि उसके खिलाफ जुबान दराजी ना करो। और इससे पता चलता है कि जब नमाज के लिए जगाने की बुनियाद पर मुर्ग का इतना एहतराम है तो मुअज्जिन का कितना एहतराम होगा, किसी दीन के मुबल्लिग का कितना एहतराम होगा। यानी आज जो लिबरल तबका है, जो उलमा के खिलाफ और दीन की तबलीग करने वालों के खिलाफ मुसलसल साजिशों में और बकवासात में मसरूफ़ हैं, इधर तो शरीयत में मुर्ग को भी तकद्दुस दिया गया है। क्यों? सबब क्या है? फ़इन्नहु यूक़िज़ु लिस्सलाह, कि वो लोगों को नमाज के लिए बेदार करता है। अब कुछ इलाके हैं, यानी